बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं मटन भिंडी, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। चाहे तो आप इसको भुना भुना भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इसमें शोरबा भी लगा सकते हैं। अगर आप शोरबे वाला पसंद करते हैं तो राइस के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। भुना भुना जो है वो आप नान या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है हाफ कप ऑयल एक पैन में, और उस पर हम शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़ा गरम मसाला, जैसे कि 2 छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चमचा ज़ीरा और लौंग इसके साथ हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको पिंक करेंगे प्याज को, और ताकि गरम मसाला भी जो है वो इसका जो जायका है वो ऑयल में आ जाए। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ़ केजी गोश्त मटन का, और इसको तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे। साथ में हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड नहीं किया, आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून के बराबर। और नमक हम इसमें शामिल करेंगे और तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे ताकि मसाले ना जलें। इसमें हम ऐड करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने छिलका उतार के इसका मैंने ग्राइंड कर लिया था, और इसको हम शामिल कर देंगे। और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए, और ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 40 मिनट्स में ये आपका गोश्त तकरीबन अच्छे से गलने लगेगा। अब हम इसको भुनेंगे अच्छे से, और दही भी शामिल कर देंगे। दही मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर। दही को थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे भिंडियाँ, जो कि हम पहले से फ्राई कर लेंगे। भिंडियाँ हमने ली है आधा किलो के बराबर। इनको मैंने ऑयल में, थोड़े से ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया है तेज़ आंच पे। उसके बाद हम दही का जब पानी खुश्क होने लगेगा, थोड़ी सी इसको भुनाई करेंगे। और जितना आपने अगर शोरबा लगाना है तो थोड़ा पानी ऐड कर दें, और अगर आपने शोरबा नहीं लगाना तो फ्राई भिंडियों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा शोरबे वाला सालन बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और जैसे पानी में उबाल आएगा तो हम इसके अंदर भिंडियाँ शामिल कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और आपका लजीज सा जो है वो भिंडी मटन जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको नोश फरमाइएगा, और रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।